आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। हेडिंग क्या है अध्याय 13 के 11th का? शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। अध्याय 13 शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडुकेशन। हेडिंग है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडुकेशन, है ना। तो सामान्य शब्द में यह कहा जा सकता है, चाहे हम इसको किसी भी अर्थ में हम समझ सकते हैं। साधारण अर्थ में चाहे सामान्य अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि एक संस्था के रूप में शिक्षा ज्ञान की संग्रह तथा उद्देश्य की व्यवस्था है, सिस्टम है। एक ज्ञान की सागर है, एक ज्ञान की शाखा है, उसकी एक संस्था है ना, व्यवस्था है। दुखीम कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। दुखीम ने शिक्षा की प्रवृत्ति को और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि शिक्षा वह क्रिया है जो अधिक आयु के लोगों द्वारा उस पीढ़ी के लिए की जाती है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने की योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चे में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए पूरे समाज तथा पर्यावरण में अनुकूलन करने के लिए जरूरी है। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को लगभग इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर स्पष्ट किया है। आपके शब्दों में शिक्षा से मेरा अर्थ बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। स्पष्ट है कि शिक्षा एक ऐसी प्रशिक्षण है, शिक्षा एक ऐसी ट्रेनिंग है। शिक्षा प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। शिक्षा एक ऐसी प्रशिक्षण, ऐसी ट्रेनिंग है जो व्यक्ति को अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने की कुशलता प्रदान करता है। लिखा यानी शिक्षा का रूप चाहे जैसा भी हो, इसकी शुरुआत परिवार से होती है, जबकि पड़ोस, खेल के साथी, विभिन्न संत तथा स्वयं व्यक्ति के अनुभव शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे क्या करते हैं? बढ़ाते रहते हैं, आगे डेवलपमेंट करते रहते हैं। ब्राउन तथा रूसेक ने कहा है शिक्षा विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वह संपूर्णता है जो सभी श्रेणी की व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को एक विशेष रूप देती है तथा उसकी आचरणों का निर्धारण इकाई करती है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का निर्धारण करना, प्रत्येक कार्य से संबंधित विशेष ज्ञान से वृद्धि करना तथा व्यक्ति के आचरणों को समाज की आशाओं के अनुरूप बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। शिक्षा का क्या माना जाता है? मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब देखिएगा, रेमंड कौन है? रेमंड एक समाजशास्त्री हैं। रेमंड ने रेमंड में कहा है कि देखिएगा, शिक्षा एडुकेशन विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करना सीखता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा का रूप चाहे व्यक्तिक हो या सामूहिक, संगठित हो या संगठित, औपचारिक हो या अनौपचारिक, शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण ट्रेनिंग है जो व्यक्ति को अपने पर्यावरण से अनुकूलन करना सिखाता है। क्या करता है? अनुकूलन कराना सिखाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि किसी समाज में शिक्षा का कोई भी रूप या कोई भी प्रणाली मौजूद हो, शिक्षा का कार्य कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करना है। शिक्षा के मौलिक कार्य निम्न है। पहला है, सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी सामाजिक मूल्यों और उपेक्षाओं के अनुकूलन बनाना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा इसका दूसरा उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करने के साथ ही उसे वे क्षमताएं और कुशलताएं देना है जिससे वह अपने समय की ज़रूरतों के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, वर्तमान युग में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य
श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण में वृद्धि करके आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करना है। वैज्ञानिक शिक्षा इसी उद्देश्य को एक ज्ञान की शाखा के रूप में सीखता है। चौथा पॉइंट, व्यक्ति की मनोवृत्तियों तथा विचारों को तर्कपूर्ण बनाकर आप यानी आत्मनियंत्रण की चेत प्रोत्साहन देना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। शिक्षा से विभिन्न पक्षों पर विचार करने में अनेक विद्वानों ने उपयोगी योगदान किया है। उपयोगी योगदान किया है। एक और जहां मैक्स वेबर ने एक संस्था तथा संगठन के रूप में शिक्षा के कार्यों और साधनों को विवेचना की है, वहीं दुखीम ने अपनी पुस्तक एडुकेशन एंड सोशियोलॉजी में लिखित शिक्षा के प्रकारों का वर्णन किया है, और वार्नर ने शिक्षा के सामाजिक व्यवस्था सिस्टम को एक उप प्रणाली के रूप में की है, जबकि आर्नोल्ड एंडरसन ने अपनी पुस्तक एडुकेशन इकोनॉमी में एंड सोसाइटी में वर्तमान शिक्षा एक अर्थव्यवस्था के संबंधों को स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त बाटोमोर तथा हॉल्फी ने भी समाज परिवर्तन दृष्टिकोण में शिक्षा, एजुकेशन और समाज के संबंधों पर विचार तथा उनके प्रत्येक विचार के फलस्वरूप उसकी समाजशास्त्र में एक विशेष पक्ष के रूप में शाखा के रूप में शिक्षा का समाजशास्त्र का विकास क्यों दर्शाया गया है। शिक्षा को एक अलग रूप में इसकी दर्शाया गया है। आप देखिएगा, हेडिंग है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ दीप प्रज्वलित करना है, घर घर में शिक्षा उजागर करना है, दीप प्रज्वलित करना है, अशिक्षित को शिक्षित करना है हमें, और ज्ञान के प्रकाश को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य है कि देश में शिक्षा की बागडोर आगे बढ़े, आगे चले, डेवलपमेंट करे, गांव और शहर में शिक्षा की प्रचार प्रसार हो। हमारा भी ये उद्देश्य है कि समाज के संबंधों पर विचार किया जाए, जिसके फलस्वरूप समाजशास्त्र में एक नई शाखा शिक्षा का समाजशास्त्र का विकास हो सके, वो एक विकास के रास्ते में सी गिनती हो सके। हम समाज में चाहते हैं विकास के रास्ते में चले, और हमारी प्रगति के रास्ते में एक संस्था के रूप में शिक्षा का समाज में अग्रणी भूमिका निभाए। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हर घर में एडुकेशन शिक्षा का महत्व हो। अगर शिक्षा का उद्देश्य नहीं समझ पाता है लोग, तो शिक्षा का उद्देश्य कम से कम शिक्षा के बारे में हमें समझाना पड़ेगा। देश को, समाज को, राज्य को, गाँव को, शहर को, कस्बा को, पड़ोसी को, सभी जगह शिक्षा की प्रसार हमें करनी होगी। तब हमें शिक्षित करना पड़ेगा, तब देश की विकास होगी, हमारे बागडोर आगे बढ़ेगी और उग्रवाद भी खत्म होगा। हमारे रोज देखते हैं उग्रवादी ने फलना उड़ा दिया, फलना किया, ऐसे किया, वैसे किया। ये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, हमारे लोगों को शिक्षित करना होगा, तब हमारा देश शिक्षित होगा, हम आगे बढ़ेंगे। बस आज इतना ही।